ओके सो मैं आ गया हूँ। इस बार पाकिस्तानी कंटेंट लेके आया हूँ और फड्डा है। तो ये है जी रजब भट्ट और आयशा जट का कंट्रोवर्सी चल रहा है इस वक्त। तो अच्छा, मैं पहले बता दूं, मैं इसके कुछ पार्ट ही दिखाऊंगा जो मतलब इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ पार्ट्स ही दिखाऊंगा। ऐसी बात है, मैं तो पूरी वीडियो देखूंगा ताकि मैं अपने इसके ऊपर थॉट्स दे सकूं, क्या है क्या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप भी आ जाओ। ये चीज़ें मैं पहले देख चुका हूँ भाई। कपड़े पहन रहा है, उतर रहा है, ये तो चलता रहता है टिकटॉक में। चल जा। ओबे यार, ये मतलब आयशा जट को एक्सपोज करने से खुद को एक्सपोज पे जा रही है। खैर भाई, रजब भट्ट भाई क्या बोलते हैं, पहले बोल दो ये मजाक है, मजाक है। तो चिल भाई, मेरे पे कोई केसेस नहीं कर देना। छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ भाई मैं, किधर कोर्ट वोट के चक्कर काटूंगा। तो अब 8-9 दिन हो गए, अब तो मेरा जवाब देना बनता ना, ताकि मेरी साख जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, मेरी रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना। रिस्पेक्ट पहले होने भी तो चाहिए। नहीं सॉरी मजाक कर रहा हूँ। स्टार्ट फ्रॉम द रेड। आई थिंक जो मेरे घर पे रेड हुई, 10 सेकंड की वीडियो आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे। पहले वो वीडियो आपको मैं खुद दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसका जो होने का मकसद है वो बता देता हूँ। पहले की वीडियो। सबसे पहले तो अगर मैं इसके बैकग्राउंड पे देखूं तो ये बालू क्या कर रहा है। खैर इसके पर्सनल प्रेफरेंसेस अब हम क्या बोले भाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये तो अकेला ही होता है ना। आई गेस इसके वाइफ के साथ, मतलब एक्स वाइफ के साथ भी शायद कुछ इश्यूज हुए हैं, जिस पर हम बात नहीं करेंगे, दैट्स हिज मैटर। बट जहाँ तक इसका भी क्या ही मैटर, ये सब कुछ ब्लॉग में बताते रहता है, तो फिर ये तो पब्लिक ही है ना, तो इस पर तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, तो रजब भट्ट के घर पे रेड की वीडियो है, देख लीजिए। 10 सेकंड की वीडियो बनती है और पुलिस भी चल जाती है, मोहतरम आयशा जट मैडम भी चल जाती हैं, और उनकी बहन, उनका नाम मुझे उनका नाम नहीं आता। मैं उस दिन जो था वो व्लॉग कर रहा था डॉक्टर रजब वाला जिम में। ये वो वाली वीडियो की तो बात नहीं कर रहा जिसमें वो बाइसेप और ट्राइसेप को एक ही मसल बता रहा था। उसी से इसकी नॉलेज का अंदाजा हो जाता है, मतलब क्या नॉलेज होगी इस बंदे की। ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरे घर वाले हैं सारे, वो एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे। पुलिस आती है, पुलिस आके मेरे गार्ड से पूछती है रजब कहाँ पर है, उन्होंने कहा घर पे नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड्स की अच्छी ट्रेनिंग करवा के रखी हुई है बंदे ने, मतलब कोई टाइम शाइम नहीं देना, कोई मतलब कुछ नहीं बताना। कब आते हैं गार्ड्स लगा दी, हमें आइडिया नहीं है भाई का, कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। कि चले गए। आयशा मैडम ने पीछे से 10 सेकंड की वीडियो बनाई और उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनको जो है ना वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या किसी भी जगह दे दूं कि मुझे नहीं पता है क्या चल रहा है। छोटे मोटे आइडियाज हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया तो चलता है, तो इतना तो पता चल जाता है कि क्या चल रहा है, लेकिन डिटेल में नहीं पता। तो अभी तो खैर देखते हैं। इंसाफ नहीं चाहिए उनको, इंसाफ सोशल मीडिया से चाहिए, और इंसाफ इस सेंस में चाहिए कि बस वो लिंगर ऑन होता रहे, वो चलता रहे। मेरे नाम के साथ रजब फैमिली का नाम लगा रहे, रजब भी पेशी पे आता रहे, मैं भी पेशी पे आता रहूं, और फैसला ना आए, क्योंकि फैसला आ गया तो नया केस पे कहां से करवाए। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा काम खराब हो रहा है, चीजें रिस्पेक्ट पे आ रही हैं, चीजें अब जो है ना वो साख्त को डैमेज करने पे आ रही है। ठीक है। और बजाय इसके कि कोई ना कोई गलत चीज हो जाए, कोई ऐसा स्टेप हो जाए जो मेरे गले का फंदा बन जाए। ठीक है। 9 दिन पहले अब मैं कहानी स्टार्ट करने लगा हूँ। 2 लोग हैं, एक उनके वकील साहब जो मेरे लिए बहुत एहतराम के जगह पे। अच्छा, ये बड़े एहतराम बोल रहा है, तो अभी मुझे पता है आगे जाके देख लेना, इसने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाना है, लेकिन ये मैं एडवांस में बोल रहा हूँ कि इसने बड़े ही एहतराम बोला है, तो देखते हैं आगे क्या करता है। क्योंकि वो वकील है। ठीक है। अगर उन्होंने काला कोट ना पहना था तो आई स्वेयर मेरे दरवाजे के बाहर डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं। मैं उनकी देखा वीडियो को 10 सेकंड भी नहीं हो और इसने रिस्पेक्टेड से सीधा घर के बाहर पे उतर आ गया। डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं भाई, नहीं करते हो भाई, तुम जिस तरीके से बोलते तुम नहीं करते हो रिस्पेक्ट। ये जो शॉर्ट आउट लेने वाले जो लोग इसके बाहर होते हैं सेल्फी लेने के लिए, उनकी इज्जत कोई नहीं है बेटा, तुम लोग की देख लो। हम बात करेंगे मैडम आयशा जट साहब की। मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूंगा, मुझे तो आप भट्टी भी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूंगा। हालांकि आपके नाम अगर गलत लेने स्टार्ट कर दिए
तो बड़ा काम खराब हो जाए। मेरे को तो ये बताओ रजब भट्ट, ये स्पेशली आपके लिए कि यार ये आपका कैमरा मैन है क्या है भाई? सीरियस वीडियो है, एक जगह पे रखे है प्रॉपर, कोई थोड़ा इंटेंस म्यूजिक लगा के माहौल बना के बंदा वीडियो बनाते, ये क्या ये डांस की वीडियो चल रही है, कभी इधर तो कभी उधर। हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का मेन अक्यूज जो है वो सलमान है, जिसका इस केस से डायरेक्टली लेन देन है। अब खाली सलमान का नाम लेके तो केस को हाइप नहीं मिलनी थी, या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिलनी थी जो रजब का नाम लेके। 6 माह ये केस चलता है, मजिस्ट्रेट के आगे बहस होती है, ठीक है, 164 के बयान लगते हैं, हर चीज होती है, और केस खत्म होता है हाई कोर्ट से जाके। पहले मजिस्ट्रेट से हम लोग फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जाके ये केस खत्म होता है। सलमान की भी बेल कंफर्म होती है, हमारी भी बेल कंफर्म होती है, खत्म हो गया। नोमा के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाते हैं, कहते हैं जी पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की तो हमें रीज्वाइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने कहा कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन हुई तो तौबा नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में भी बड़ी गलत चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाई है, और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है। सलमान जिसपे आपने किया भी था और वो खत्म भी हो गया, जहांगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है, और कोर्ट ने जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली भी होती हैं, तब भी हमें बुला रही होती है, हम तब भी ना, क्योंकि आपका आपको पता ही है आप कहाँ बुला सकती हैं, हमें बुलाया है जज साहब ने, और जज साहब के कहने पे हम आ रहे हैं। फिर हमारा कंप्लेनेंट कोई भी हो, हमने आना ही आना, वो बड़ा है छोटा है वी डोंट नो। मियां बिलाल एडवोकेट साहब, जिनके साथ मेरे को टर्म्स इतने खास अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। हम लोग बैठे अपने टेबल टॉक की और हालात ठीक हो गए। अभी उन्होंने वीडियो भी बनाई है एक, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। मियां बिलाल साहब पहले इसका केस लड़ रहे थे, उन्होंने जब इसको पर्सनली देखा, जाना पहचाना, उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पर तो कोई काम खराब ही है, ये तो केस खत्म करना ही चाहती। अच्छा, यहाँ पे पर्सनली केस को देखा तो चाहती है केस चलता रहे, लिंगर और चीज होती रहे, और यहाँ से मैं फेमस भी होती रहूं, चाहे लान तान हो रही है, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, लाइक्स तो आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं। लेकिन वकील की फीस भी तो ज़्यादा होती है कोर्ट, जहाँ तक मुझे पता है, और ये चीज़ें में काफ़ी पैसा जाता है। लेकिन ऑन दी अदर एंड हाँ, अगर कंट्रोवर्सी कर रहे हो तो पैसे तो बन ही रहे होंगे, तो खैर हाँ, आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर। बिलाल एक नस्ली आदमी था, वो पीछे हो गया, उसने कहा जी ठीक है मैंने आपका केस नहीं लड़ना, क्योंकि आप तो केस को खत्म करना चाहती ही नहीं है, आप चाहती है बस लिंगर ऑन। उसके बाद इसको किसने ये लफ्ज सिखाया लिंगर? मुझे लिंगर ऑन लिंगरी की याद आ गई। वकील साहब जो साथ इनके हैं, एडवोकेट फयाज रामे साहब, रिस्पेक्टेड फयाज रामे साहब, अब वो इनके साथ हैं। अदरवाइज और कोई वकील उनको हाथ नहीं पकड़ाता, क्योंकि फीस नहीं, मतलब ठीक है, उनके बाबा भी नहीं कमाते, भाई उनके छोटे हैं, खुद वो काम करती हुई नजर नहीं आती। अल्लाह पाक उनको दे हमारी दुआ है। ये जिस बंदे के ऊपर वीडियो बनाएगा ना, कुछ मतलब अच्छा भी बोले या बुरा भी बोले, लेकिन ये ताना लाजमी मारेगा। नहीं दे पाती, वो क्या दे पाती हैं आई डोंट नो। क्या फायदा रिस्पेक्टेड बोलने का यार, मतलब काबिल एहतराम ये वो फलां डिमा का, और फिर उसके बाद ये सब बोलना। ब्रो आपके पास ना काफ़ी अच्छा पैसा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक थोड़ा खर्चा करके एक पीआर टीम खरीद लो। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना, वो बता देती है। आप मुझे थोड़े ना पढ़े लिखे कम लग रहे हो, जो कि शायद हो भी, क्योंकि आपकी ऐसी हरकतें हैं। मैं क्या बोलूँ, आई एम सॉरी टू से, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन दैट्स द ट्रुथ। आपकी जो सोशल मीडिया पे चल रही होती है, तो एक पीआर टीम ले लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक पीआर टीम रख लो जो आपको बताए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। फिर ऐसे सोशल मीडिया पे जलील भी नहीं होगे, अपना नॉर्मल कंटेंट बनाते रहोगे, दैट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अगर आप मेरी बात मानते हो, एक छोटा भाई की तरह बात मान लो मेरी, एक पीआर टीम रख लो। तो जो इनके वकील साहब हैं वो बीच में आके जज साहब से कहते हैं कि जी इनको, रजब भट्ट को, इनके दोस्तों को एक्सेसिव प्रोटोकॉल मिलता है। जज साहब ने फौरन शट अप कॉल दी कि जी प्लीज आप केस के ऊपर रहे, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है या कुछ भी होता है, ये व्लॉग बना के डालता है, ये बताता है, उन्होंने कहा यार वो उसका अपना मैटर है, कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर जो बात है वो करें, ठीक है। शट अप कॉल मिली, लिंगर ऑन, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है, एक्सेट्रा। हम 8-10 महीने से इस पेशियों पे जा रहे हैं। अब फैसला इस दफा आने लगा था, तो इन्होंने कह दिया कि जी इसने मेटा, इनकी वकील साहब ने ना एक और एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, और जज साहब का काम है, उन्होंने दोनों जो खड़े हैं ना वकील, उनकी बात सुननी। मैंने जज साहब के सामने उसी टाइम कह दिया, जज साहब मैं आपको अपनी मेटा क्लासेस सबमिट करवा देता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए की हैं, आप चेक कर लें, फौरन करवा लेंगे, आज तक ऑन ही नहीं हुई। क्योंकि तुझे आती नहीं होगी, सीधी बात है भाई, क्योंकि तूने आज तक
आज तक कभी ट्यूटोरियल देखा ही नहीं है। उन्होंने की, मुझे इतना खास कोई मसला नहीं है। इसके अंदर एक ऐप होती है, ऐप से कनेक्ट करके इसको चलाते हैं, मैंने चलाई नहीं, ठीक है, बट स्टिल अब एप्लीकेशन आ गई थी, फिर नेक्स्ट डेट फिर पड़ गई। अब तो जब तूने मेटा क्लासेस तूने ऑन ही नहीं की तो तू पहन के जा क्यों रहा है? वखड़ा टोनी स्टार्क बनना है सबको। नेक्स्ट डेट पड़ी है, इनको पता था कि नेक्स्ट डेट पे डिसीजन आ जाना है और हमने कहीं कहीं रहना है, क्योंकि पता लग जाता ना बात करते हुए। क्योंकि ये जो वकील साहब हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बोलते ही नहीं है, ये सिर्फ जो एफआईआर होती है वो पढ़ते हैं, एफआईआर पढ़ते हैं और रख देते हैं बस। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो मेन अक्यूज है वो घर में सोया हुआ है। सलमान एक दिन भी नहीं गया पेशी पे, सलमान एक दिन भी पेशी पे नहीं गया। हम चारों पेशी पे जा रहे हैं और हमारा कसूर क्या है जी, हमने इनका फोन रीसेट किया बकॉल इनके। जज साहब ने कहा कि ये चीज साबित करो कि उन्होंने फोन रीसेट किया। या हो सकता है फोरेंसिक वाले या साइबर वाले कोई तरीका हो कि वो कर ले, क्योंकि डेटा तो इंटरनेट पे पड़ा होता है, तो वो शायद रिकवर हो जाए। चलो मैं इसकी सजा सुनाऊं। उसका जवाब ये था कि जी वो फोन तो मेरा लिबर्टी में चोरी हो गया ईद पे। ये तो एक नया ट्विस्ट है क्या कहानी में, अब तो फोन चोरी भी हो गया है। इस्तखासा जमा करवा दिया, इस्तखासा जमा करवाया कि जी हमें पुलिस पे यकीन नहीं है, पुलिस जो है वो सही से तफ्तीश नहीं कर रही। इस्तखासा जमा करवाया केस। मैं अपने घर पे लाइव बैठा होता हूँ, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग टाइम के साथ, डेट के साथ, हर चीज है। जो केस आप लोग पिछले 8 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ एक केस मेरे ऊपर नहीं। मतलब लोगों का होता है ना कि लाइक मैंने लाइक 1 महीने सेक्स मतलब अल्कोहल नहीं की, कोई जंक फूड नहीं खाया, या फैप किया है, नो फैप चैलेंज किया है। इस बंदे का है एफआईआर, इस बंदे का एफआईआर नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि सुना केस की स्टोरी रहा है, आयरनी तो देखो इसकी। अभी बैठा तो सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक अपने घर पे, मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग डेट के साथ, टाइम के साथ। ये लिंगर ऑन चल रहा है इसका। 8,000 9,000 बंदा। अगले दिन सुबह उठता हूँ, मेरे ऊपर दरखास्त हो गई है और उसी शाम को मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है। और मैं कहा कांदी किस चीज की एफआईआर हो गई है, किस चीज की दरखास्त हो गई है? और अगली रात को मेरे ऊपर मेरे रेड भी हो गई है। आई सेड ओके, क्या बात है। बड़े बड़े तल्लक भाई लोगों को पता लगा जी आयशा जट और उनकी जो बहन है उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की है, फायरिंग करके उनको मारा है। कह रही है मेरी पसली टूट गई है, एक बहन कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया। मैं बस अशील यही कहती हूँ कि मरियम नवाज से जो है ना वो मेरी पील है, रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ पील है यार। एक तो मुझे समझ में नहीं आती कैसे जाहिल लोगों के पास फेम पहुंचा हुआ है। लाइक आप बाहर मुल्क के क्रिएटर्स को देखो, मिस्टर बीस्ट, प्यूडीपाई, लाइक दूसरे फर्दर क्रिएटर, इवन इंडिया के क्रिएटर देख लो, पढ़े लिखे क्रिएटर्स हैं, कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगता है, सुनने का मन करता है। यहाँ के क्रिएटर देखो तो ये अपील को पील बोल रहे हैं, इनसे ABCD नहीं लिखने जानी, ऐसे लोग हैं। पता नहीं इनको किस चीज़ का फेम मिला। मैं तो इतना लाइक मैं की रिक्वेस्ट है कि वो इस CCD का मामला है तो ये इस चीज़ को देखे। अभी वो अच्छा गोलियों में CCD के बाद ठीक है सॉरी मेरी डेथ हो जाती वो रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस CCD का मामला है तो ये इस चीज़ को देखे। अभी वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? मेरी डेथ हो जाती वो तब एक्शन लेते, ठीक है। और 2 घंटे के बाद उनकी वीडियो आ रही है। क्या वीडियो आ रही है? मैं A मैं O मैं J मैं वो पता हिट रन। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? समझ में नहीं मैं A मैं O मैं J मैं वो पता हिट रन कि मैं सारे दा प्यो। 2 hours later. कोई टिकटॉक डाली है इस पे, मुझे लगा पता नहीं क्या मैं असल फॉलो नहीं करता इनमें से किसी को भी, तो मेरे 2 मिनट के लिए तुम्हें समझ में ही नहीं आया। अब टिकटॉकर उसका जबड़ा जल्दी हील हो सकता है। इंग्लिश व्हाट द फक मैन, वाओ। मेरे 3 भाई हैं और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। बस कीमत सही होनी चाहिए, महबूब जिसका भी हो बिकता जरूर है। मेरे 3 भाई हैं। नो कमेंट्स गाइस। Control उदय। की करते पे हो? फिर आप कह रही है जी मैडम मरियम नवाज साहिबा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको इंसाफ मिलता है, सारी औरतों को इंसाफ देती है। मरियम नवाज ने कहा है कि लेडीज मेरी रेड लाइन है, और हम इस बात तो मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज रेड लाइन होनी चाहिए हर कंट्री की। अब आप मरियम नवाज साहिबा से मांग रही हैं कि मुझे इंसाफ दे, मेरी बहन को। किस चीज का इंसाफ दे?
जब आपकी बहन कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर खड़ी होकर मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को गालियां निकाल रही थी, तब नहीं याद आया कि ये कोर्ट मरियम नवाज की ही है? नहीं भाई, मरियम नवाज की कोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान है तो कह सकते हैं, लेकिन उसूलन तो नहीं है। उसकी रिस्पेक्ट आपने नहीं की। मैंने तो आपको वहां पर आकर चपेड़े नहीं मारी, मैं तो चुप भाई, रहा, बंदा मैंने कोर्ट का ख्याल किया। चपेड़े एक फोन नहीं आया, एक मैसेज नहीं आया कि जी थाने नवाब टाउन में आपके खिलाफ दरखास्त हुई है। तरीकाकार ये होता है, दरखास्त होती है ना तब शीशी फोन करता है कि आओ, मैंने कोई फोन नहीं आया, मेरे ऊपर डायरेक्ट FIR हो गई। आई सेड ओके। अब मेरा वकील कहता है जी प्री अरेस्ट करवाना, मैंने नहीं करवानी। मैं क्यों करवाऊं प्री अरेस्ट? मेरा कोई ना लेन है, ना कोई मेरा देन है, ना मैं जानता हूं। अब वहां पर कोई बंदा था जी शेबी महर, जिन्होंने इस पे गोली चलाई, इनको मारा, मुरा बकौल इनके, ना कोई CCTV है। और जो वीडियो आई है, वीडियो में ये उनको मार रही है, इसकी बहन कुर्सियां चला रही है, गंदी मां बहन की गालियां निकाल रही है। मेडिकल मैं यहाँ पर लगाता हूँ, मेडिकल बिल्कुल साफ है, मेडिकल में कुछ नहीं, ज्यादती हो गई, ज्यादती हो गई, ज्यादती हो गई, ज्यादती हो गई। यहाँ पे आपके साथ मेडिकल लगा हुआ है जो मेडिकल आ गया एक मिनट को। हैं? शाहजहाँ का फीफा इधर फीफा की तरह से आ गया भाई। खैर चलो, अब मैं क्या बताऊं, अभी इस चीज में छोड़ो, दफा करो, आगे बढ़ो। मेडिकल में 0 आया है, ना कोई वक्की टूटी हुई है, ना कोई जबड़ा टूटा हुआ है। ओके जी। जब मेरे ऊपर आपने केस करवाया, मेरे ऊपर मतलब चलो केस तो नहीं, इंटरव्यू छोटी सी केस ही थी, और मैं उसके लिए जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तब मैंने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया? मैंने 8 महीने बाद आपके अटैक क्यों करवाना था? अस्तगफिरुल्लाह, या मेरा क्या लेना देना अटैक से? ये चीज एक तो क्लियर हो गई। और मेरी मैडम मरियम नवाज से हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज ये जो आपके सर पे उछलते हुए विमेन कार्ड लड़कियां प्ले करती हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको बताने वाले हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है? और ये जो सैड हो गया भाई, मर्दों की साथ को बर्बाद करने में तुली नहीं। म्यूजिक लगाओ, थोड़ा एडिटिंग के इफेक्ट करो, थोड़ा मेहनत करो। एडिटर अगर अच्छा नहीं हो तो मुझे बोलो, मैं आके करूंगा। थोड़े से पैसे दे देना बस, पर वीडियो 2-3 हज़ार दे देना बस, ज्यादा नहीं, चलो 5 भी दे देना, चल जाएगा। बच्चे ब्लॉग देख रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी अपनी साख क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ठीक है। अब इनका फोन इतना भारी था कि वो 4 लोगों ने रीसेट किया, मैंने, डोगर ने, हैदर ने और जहांगीर ने। इन 4 नहीं, मैं, जवाद, डोगर और जहांगीर, हम 4 लोग सिर्फ इस चीज में नामजद हैं FIR के अंदर क्लियरली कि इन्होंने फोन रीसेट किया। एडा भारा फोन सी जेड़ा 4 लोगों ने रीसेट किया। मेरी समझ तो बाहर है किडे बड़े केस हैं मोगे ने, ते ए केस जेड़ा है क्यों नहीं खत्म हो रहा है? तो यार अगर फोन रीसेट हो गया तो आप फॉरेंसिक वाले को क्यों नहीं देते हो, साइबर वालों को? वो शायद कर ले तो पता चल जाएगा कि क्या है दूध का दूध और पानी का पानी। केस लिंगर ऑन बीच में आ गया लिंगर ऑन। यार मैं तो कहता हूं प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दो, केस भी खत्म करवा दो, इतने जो भी आप हो तो करवा लो, ठीक है? एक चीज ये हो गई। अब ये आयशा वाला चैप्टर क्लोज। मैं इस चीज को टोटली डिस ऑन कर रहा हूं कि मैंने कोई अटैक वगैरह नहीं करवाया, ना मेरा इस चीज से कोई लेना देना है। तो भाई अगर करवाया भी होगा तो थोड़ी ना मानोगे टीवी में आके, बस आई होप ना करवाओ। नहीं करवाएगा यार, अब इतना कौन बंदा करता है। और हाँ, मैं एक एफिडेविट भी जो है जमा करवाऊंगा अपने वकील के थ्रू। कल को ये अगर किसी गंदी नाली में मरी हुई मिलती है तो इसमें मेरा कोई कसूर भाई ये तो बंदा साफ साफ अपने इरादे ही बताने लग गया, जो इसके दिल में है वो बता रहा है साफ साफ। कल को वाकई में अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो गया तो भाई तुम पे ही शक जाएगा। ये अपने क्या मसले हैं, क्या रोले हैं, क्या रप्पे हैं, इनका फोन एक बार पकड़ो, रीसेट करके देखो, सॉरी फॉरेंसिक करके देखो। चलो ये अंदर से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन सी बला निकलेगी, ये दास्तान कैफे से कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, क्या हिसाब किताब है, हर चीज पता लग जाएगा। पहले एक बंदे ने इसको शेयर किया, पुलिस वालों ने उठा लिया, अब ये इसके दोस्त की है, तो ये कैसी दोस्ती चल रही है भाई? इससे अच्छा तो दुश्मनी ठीक है ना भाई, कि बार बार दोस्ती की वजह से तुम्हें पुलिस वालों पे जाना पड़ रहा है। कोई चीज साबित हुए बगैर ही FIR मेरे पे हो गई, कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया, मैं इस चीज का वो नहीं कर रहा, ठीक है मैं जाऊंगा, जाकर मैं उनसे बात कर लूंगा, DSP साहब के सामने पेश हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं प्री अरेस्ट नहीं करूँ। ठीक है, नहीं कराएगा, आई रिक्वेस्ट। अच्छा अब बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि वो आंटी मोटी वाली, क्या नाम है, रूबी आंटी, किसकी बात कर रहा है? उनको हमने एक पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट के अंदर हमने कहा था कि जी बेसिकली इनके वकील साहब का मैं आपको ना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इनके वकील साहब का नाम है जी एडवोकेट फयाज रामी। मुझे अभी तक मैं याद नहीं आ रहा, पर्सनली नहीं जानता था। ये कभी लेकी के ऊपर वीडियो बनाते थे, कभी मेरे ऊपर वीडियो बनाते थे, अवेयरनेस वीडियो। जब मेरी पेशी थी, मियां बिलाल ने लाहौर में चैलेंज किया हुआ था और मुझे कराची से मार पड़ी थी, आप लोगों को याद होगा, तो मैं लाहौर से जाना था। वाह यार, मार पड़ी है, बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, पहली बार देख रहा हूँ मैं। फयाज रामी साहब कि मैं इनको घर बुलाऊंगा, मैं इनको चाय पिलाऊंगा। वकील साहब मैं आपको घर वैसे भी बुला लूँ, चाय वैसे भी पिला दूँ, आप एक रिस्पेक्टेड ब्लैक कॉलर
हमारे लिए बंदे हैं, Respected, हैं, हम आपकी याद respect रखना। करते हैं। इसके मेरी नजरों में नहीं रहा। अब वहां पर मेरे 40 भाई आए हुए थे वकील, मैंने सबको जफ्फी डाली, शुक्रिया अदा किया। आप मेरी नजरों के सामने नहीं आए तो आप इस चीज का केला क्यों खींच गए? इन्होंने इस चीज का केला खींच दिया कि मुझे इसने घर नहीं बुलाया, मुझे इसने चाय नहीं पिलाई, बुलाऊं मेरा नाम। अब जो केस कोई नहीं पकड़ रहा था मैडम आयशा का, रिस्पेक्टेड मैडम आयशा का, वो इन्होंने पकड़ा, ये देखो। इन्होंने शुरू कर ये दिया और कि respect, मैं याद अब रखना। तगड़ा वकील आ गया हूँ, अब देखना क्या होता है। अल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये वकील साहब कोर्ट के अंदर बोलते ही नहीं है, सिवाय एफआईआर पढ़ने के कुछ नहीं करते। ठीक है, मुझे समटाइम हंसी आती है कि यार कुछ बोलो तो सही, कोई डिबेट तो करो, कुछ भी नहीं करते। अब इनको मैंने आज भी, वकील साहब मैंने आपको अल्लाह की कसम आज भी जवाब नहीं देना था, लेकिन आप जो है ना आप इंतशार फैला रहे हैं। यहाँ पर ना मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने लगा हूँ, आप लोगों को वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखनी है। एक मिनट रुक जाए जी। फयाज, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है। एक क्लिप है जो फयाज रामे साहब ने अपने टिकटॉक पे, अपने ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट पे 27,000 फॉलोअर है इनका, अपने टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट पे लगाया। सुने, मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है कि अगले 50 साल बैठ के काम ना करूं तो कहीं भी बैठ के खाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियों की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 इतना ही क्लिप लगाया हुआ, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ व्हाट डू यू से अबाउट दिस। ठीक है, 5 घंटे पहले आज की डेट में इन्होंने लगाया हुआ और इतना ही क्लिप लगाया। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ। इन्होंने कहा था लगाया है कि नेमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ, जो पूरा क्लिप है, पूरा क्लिप नहीं लगाया, ये पूरा क्लिप सुने। जो शीला रजब भी खामोश रहा, मार खाता जो शीला रजब भी 60 वकीलों के आगे कुछ नहीं कर सकती। आप उनको आप ही बुला रहे हैं, यहाँ पे मोटी बोल रहे हैं, उधर रिस्पेक्टेड एडवोकेट्स को रिस्पेक्टेड बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे काले कुत्ते बुला रहा है। खैर वो आगे जाके वो अपने हेटर्स पे डाल देगा, क्योंकि मैंने क्लिप देखी थी। लेकिन वो भी जब उसने काला कोट ना पहना हो जी, काले कोट की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है। ठीक है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर तो नहीं ना, कोई बंदा फील ना करे, काले कुत्ते जो हेटर्स हैं जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं आके जी। ठीक है, वकीलों को ये वहां पर इंतशार दिलवा रहे हैं, वकीलों को उकसा रहे हैं कि हाँ भाई अगली कशी पे ये आए, वकील इसको पकड़े, इसको मारे, क्योंकि इसने वकीलों को काला कुत्ता कहा। जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने पहले कहा कि जब आई थिंक काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं जाते कहते फिर कह देता हूँ कि आयशा के ऊपर जो भी धमका हुआ, सॉरी, देखो इसने काले कुत्ते एडवोकेट्स को बोला नहीं बोला वो तो इसके दिमाग में है कि उसने वाकई में उनको बोला था नहीं बोला था। लेकिन मैं इसमें इनको कहना चाहूँगा कि इन्होंने अगर ये सिर्फ हेटर्स के लिए भी बोला है ना, तो इन्होंने बहुत गलत टाइम पे बोला है, क्योंकि इन्होंने कोर्ट कचहरी बोलने के बाद काले कुत्ते बोला है। तो जाहिर सी बात, ऑटोमेटिकली कोर्ट कचहरियों के वर्ड के बाद अगर आप काले कुत्ते बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है आप एडवोकेट्स को ही टारगेट करोगे ना, क्योंकि वहीं होते हैं जो काले कोट पहन के होते हैं। तो अगर आप ये हेटर्स को बोल रहे तो आपकी टाइमिंग ख़राब है। दैट्स व्हाई आई से कि आपको एक पीआर टीम की ज़रूरत है। प्लीज़ एक पीआर टीम रख लो। ज़्यादा पैसे नहीं जाएंगे पीआर टीम में, कोई 5-6 बंदे होते हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो आपको और पैसा भी बना के देंगे। क्योंकि पीआर टीम का ये काम होता है कि पैसा भी बनाना और उनकी जो होती है ना एक इमेज उसको सुधारना। तो आपको मैं हाईली सजेस्ट करूँगा एक पीआर टीम बना लेने का, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, आपको छोटे बच्चे देखते हैं, सब देखते हैं। तो आपकी जिस तरीके से जलालत हो रही है और जिस तरीके से आपकी इमेज बनी हुई है, तो प्लीज़ थिंक अबाउट दैट। हाँ, अटैक हुआ, आशा के ऊपर कोई भी अटैक हुआ, फायरिंग हुई, जबड़ा टूटा, वखी टूटी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मेडिकल भी यहाँ पर लगा दिया। अब अगर धमाका हो जाए तो पता है कि मेडिकल प्रॉपर क्लियर है। इन दोनों मैंने खुद लड़ी, ठीक है। इन्होंने बाद में मिथ बना दी कि जी पुराना वाला केस जो हमारा सब पुराना हो गया, आप कोई नई चीज करते हैं। अब जबड़ा और वखी डालते हैं, वो दोनों चीजें सलामत है, ठीक है। वरना फिर वो ये डांस करके हो रही है, टिकटॉक पे आके डांस कर रही है। एनीवेज लास्ट और यही बात है कि जी मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बेल क्यों हुआ? क्योंकि बेल करवा ली तो केस फिर मेरा चलता रहेगा, और ये वही चाहते हैं केस पे आता रहे, पेशियों पे आता रहे, हम इंटरव्यू देते रहे और काम चलता रहे। वो नहीं होगा भजन, माजरत के साथ। वैसे मेरा कोई कंसर्न तो नहीं है, लेकिन अब ये चीज पब्लिक है तो दिखा देता हूँ। जब मुझे तो आई गेस यहाँ से आगे तो व्लॉग है तो देख लेंगे। आई होप जो भी फैसला हो जस्टिस
ही हो उनके साथ, अगर रजब भट्ट के साथ जस्टिस हो या लेडी के साथ जो भी उनके साथ जस्टिस हो, आई डोंट थिंक ये केस इतना लंबा केस खींचना चाहिए था। सिंपल एक फॉरेंसिक वालों को दे दो, साइबर वालों को दे दो, वो बता देंगे क्या है, यही है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको इतना केस खींचना चाहिए, क्योंकि कंट्रोवर्सी से दोनों पार्टीज का फायदा होता है। कि भाई मुझे भी एक आधा मौका मिलेगा तो मैं भी एक आधी किसी के साथ कंट्रोवर्सी कर लूंगा स्क्रिप्टेड करके, इवेंचुअली मुझे पता है मेरा ही फायदा है उसमें। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आई होप दोनों पार्टी सेफ रहे, कोई धमाके शमाके ना हो, कोई फायरिंग ना हो, कुछ भी ना हो, कोई रेड शेड ना हो। आई होप दोनों फैमिलीज दोनों पार्टीज सलामत रहे। आई होप अल्लाह करे। सो आई मीन तो खैर ये थी आज की वीडियो। प्लीज लाइक कर दें। बाय।